एमएमबी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम है हो चुका है और हमने एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है बीएड और डीएलएड को सम्मिलित करते हुए पिछले वीडियो में ही बता दिया। आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, यहाँ पर कट ऑफ वाला वीडियो है बीएड प्लस डीएलएड को सम्मिलित करते हुए। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। जो हमने कट ऑफ बताई है वही एग्जैक्ट कट ऑफ आसपास आपकी यहाँ पर जाने वाली। इस वीडियो को काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस के बाद तैयार यहाँ पर किया जा रहा है। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कितनी ज़्यादा हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है। यानी बीटीसी की जो फाइनल कट ऑफ है वो यहाँ पर क्या जा सकती है। हमने इसमें बीएड को इंक्लूड नहीं किया है, बीएड के अभ्यर्थियों को यहाँ पर हटा दिया है। फिर हम जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं उनकी फाइनल कट ऑफ यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने, आप यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और मैं यह भी दावा करता हूँ कि जो कट ऑफ मैंने तैयार किया है 100% यही कट ऑफ आपकी नियर अबाउट देखने को जरूर मिलेगी। और आप सभी को पता है कि यूट्यूब पर इन दिनों भरमार वीडियो बन रहे हैं कट ऑफ को लेकर के, लेकिन एग्जैक्ट डेटा आपके सामने नहीं पहुंचाया जा रहा है। और हमने एग्जैक्ट डेटा लेकर के आपके सामने कट ऑफ को तैयार किया है। अगर आप इस सिंगल वीडियो को देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से आज के बाद कट ऑफ वाला कोई भी वीडियो आपको देखने को नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। इस वीडियो में साथ साथ हम बात करने वाले हैं डीबी की कि डीबी आपकी कब से होगी, साथ ही साथ रिजल्ट तो 25 से 30 सितंबर के बीच में आ ही जाएगा। और आंसर की आपकी जो होगी कब तक यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो आप अंत तक बने रहिएगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन में और आपको देता चलूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेट 2023 की 149 रुपये में नोट्स ले सकते हैं। यूपी कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं 199 में नोट्स ले सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट 2023 की तैयारी करें मात्र 99 में नोट्स ले सकते हैं। मुख्य सेविका मात्र 99 में नोट्स ले सकते हैं। बिहार की जो कंप्लीट SCERT 23 बुक्स का निचोड़ है 199 में ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी नोट्स के डेमो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर लिंक दिया गया है। सीधे क्लिक करके सबसे पहले आप नोट्स के डेमो को देखिए। और अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हुए जिस भी सब्जेक्ट के या जिस भी आपके एग्जाम के नोट्स आपको चाहिए उस पर क्लिक करते हुए नोट्स को आराम से बाई कर सकते हैं। जैसे ही बाई करेंगे तुरंत आपको जो है एक लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। समस्त नोट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं, आप आराम से जो है पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे बीएड को हम क्यों यहाँ पर बाहर करते हुए कट ऑफ बना रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया हुआ है 11 अगस्त 2023 वाला, उसके आधार पर बीएड जो है प्राइमरी के लिए अब योग्य नहीं है। और साथ ही साथ जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनका भी यहाँ पर जो एक बयान था जारी हुआ था कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, और उनकी तरफ से आंकड़ा दिया गया था 3,80,000 जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो हमारे पास हैं। इस वजह से हम एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट करवा रहे हैं। बीएड के अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए अगर भविष्य में बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा तो हमारे पास डीएलएड के 3,80,000 अभ्यर्थी हैं। इनमें से हम अपनी सीटें यानी 79,943 जो सीटें हैं उनको यहाँ पर हम भर लेंगे। साथ ही साथ हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट में 27 अगस्त के डेट में जो डिसीजन आया हुआ है, ऑर्डर दिया गया है, कहा गया है कि बीपीएससी की भर्ती जो टीआरई वाली चल रही है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के हिसाब से कंप्लीट किया जाए। तो यहाँ पर एक बड़ा जो है झटका लगा हुआ है बीएड के अभ्यर्थियों को। साथ ही साथ अभी तक एनसीटीई या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसे नोटिस देखने को नहीं मिल रही है कि बीएड के साथ क्या कुछ होने वाला है। तो सब कुछ भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है। हालांकि हमारी संवेदनाएं बीएड अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल हैं और आप सम्मिलित किए जाएं तो अगर सम्मिलित किए जाते हैं तो 5 नंबर की कट ऑफ बढ़ जाएगी। हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, सब कुछ आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे कि बीएड के अभ्यर्थियों को छोड़ते हुए 3,80,000 का जो आंकड़ा है हमारे पास, उसके आधार पर कट ऑफ यहाँ पर बताने वाले हैं। आंसर की आपकी बहुत जल्द यहाँ पर जारी होगी। आपकी प्रोविजनल आंसर की यहाँ पर जारी होगी, मतलब ऑब्जेक्शन लिंक वगैरह भी जारी किया जाएगा, आप ऑब्जेक्शन भी वहाँ पर करेंगे। लेकिन जो फाइनल आंसर की होगी वो हमारे हिसाब से जो आपका रिजल्ट जारी होगा उसके बाद ही यहाँ पर जारी हो पाएगी। कहने का मतलब एक आंसर की आएगी, आप उससे अपने मार्क्स को मैच करवा सकते हैं। जहाँ पर ऑब्जेक्शन करना होगा ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो रिवाइज्ड आंसर की होगी वो फाइनल रिजल्ट के साथ या उसके बाद यहाँ पर जारी की जाएगी। बीपीएससी ऐसा इसलिए करना चाह रहा है ताकि जो है कोर्ट केस से बचा जाए और जल्द से जल्द इस भर्ती को कंप्लीट यहाँ पर किया जाए।
रिजल्ट आपका 25 से 30 सितंबर के बीच में जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद तुरंत आपकी जो डीबी होगी वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। कंफ्यूज मत होइएगा, डीबी आपकी 9th 10th की और फर्स्ट ईयर और 12th की वो 4 सितंबर से शुरू हो रही है, क्योंकि उसमें कैंडिडेट बहुत कम है, इस वजह से सबकी डीबी यहाँ पर करवाई जाएगी और इसके बाद जो अभ्यर्थी पास हो जाएगा उसकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। लेकिन ये पीआरटी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जो कि पीआरटी में पर्याप्त संख्या में 5,24,000 जो कैंडिडेट हैं वो परीक्षा में जो है अपीयर हुए हैं, परीक्षा दिए हैं, इस वजह से जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक डीबी नहीं होगी। तो आई होप ये चीज़ यहाँ क्लियर हो चुकी होगी और आपको अगर लगेगा वीडियो के अंत तक कि हमने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी एनालिसिस किया है, काफ़ी रिसर्च किया है और आपको सही कट ऑफ लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करिएगा। अब देखिए, परीक्षा में जो सम्मिलित जो कैंडिडेट हैं उनके आधार पर पूरी डेटा है यहाँ पर आपको बताने वाले। देखिए, पद हैं 79,943। प्राइमरी में आवेदन जो हुए थे 7,48,900 हुए थे। अभी ये आंकड़ा जो आपको होगा हम वीडियो के अंत तक ऑफिशियल भी दिखा देंगे कि कहाँ से हमने ये आंकड़ा लिया हुआ है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। परीक्षा जो दिए हैं 5,24,230 अभ्यर्थी जो है परीक्षा यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें बीएड और बीटीसी के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर सम्मिलित हैं और हम इस पूरे लिस्ट से जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको माइनस करेंगे। एक हमारे पास डेटा आएगा डीएलएड के अभ्यर्थियों का, इसके बाद हम कट ऑफ यहाँ पर बता पाएंगे। कुल मिलाकर के 5,24,000 जो अभ्यर्थी हैं वो बीएड प्लस बीटीसी के हैं, जिनके आधार पर आपकी कट ऑफ यहाँ पर तय होगी। एक आंकड़ा है यहाँ पर कि जो 5,24,230 अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में अपीयर हुए हैं, ये है 70%। कहने का मतलब अटेंडेंस जो है इनके 70% है और 30% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड प्लस बीटीसी दोनों हैं जिन्होंने एग्जाम लेफ्ट कर दिया है। इनका आंकड़ा है 2,24,670। यहाँ पर देखिए 5,24,230 अभ्यर्थी जो एग्जाम दिए हुए हैं, आप स्क्रीन पर समाचार पत्र देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया 5,24,230 अभ्यर्थी, वही एग्जैक्ट डेटा हमने यहाँ पर लिया हुआ है। कहने का मतलब है कि टोटल जो अटेंडेंस यहाँ पर रही है वो 70% रही है, 30% यहाँ पर एब्सेंट रहे हैं अभ्यर्थी। एक सीट पर 6,55 अभ्यर्थी हैं। कहने का मतलब एक सीट पर 6,55 अभ्यर्थी हैं और 5,55 अभ्यर्थी बाहर होंगे। एक सीट पर एक अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। अब अगर हम बात करें कुल बीटीसी अभ्यर्थियों की, तो आप देखिएगा 7,48,900 टोटल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया हुआ था, जिसमें से अगर हम बात करें कि चेयरमैन ने जो साफ साफ कहा है कि 3,80,000 हमारे पास डीएलएड के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर आप देखिएगा जो हमने लिखा हुआ है, इनको अगर हम माइनस करते हैं तो साफ साफ हमारे पास 3,68,900 जो अभ्यर्थी हैं वो बीएड के यहाँ पर शेष बचते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो बीएड के 3,68,900 अभ्यर्थी हैं, जो 30% यहाँ पर अटेंडेंस रही हुई है एब्सेंट वाली, उनमें से मैक्सिमम अभ्यर्थी बीएड का एग्ज़ाम लेफ्ट किए होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बीएड का मामला बहुत ही भविष्य की गर्द में सब कुछ छिपा हुआ है और सब कुछ आपको अच्छी तरीके से पता भी है। हम ये मान सकते हैं कि 3,68,900 जो अभ्यर्थी हैं जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, इसमें से 40% अभ्यर्थी जो होंगे बीएड के वो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए होंगे। दूरी के हिसाब से बीएड बाहर किया गया है उसके हिसाब से, तो हम कह सकते हैं कि 60% जो बीएड के अभ्यर्थी होंगे वो परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे। इस तरीके से 2,21,340 जो अभ्यर्थी हैं वो बीएड के इस परीक्षा में पूरी तरीके से सम्मिलित हुए होंगे, ये बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। तो 3,68,900 आवेदन हुए थे बीएड के, 2,21,340 अभ्यर्थी बीएड के जो होंगे वो बीपीएससी टीआरई पीआरटी वाला एग्जाम दे करके यहाँ पर 24-25 तारीख में आए हुए हैं। तो एक आंकड़ा यहाँ से ये मिल गया कि बीएड के इतने अभ्यर्थी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। अब देखिए, जो बीटीसी के अभ्यर्थी होंगे, जाहिर सी बात है 3,80,000 अभ्यर्थी जो है चेयरमैन ने कहा हुआ है, जो कि उन्होंने फिल्टर किया होगा, बीएड डीएलएड लगाया होगा एक्सेल सीट पर और आराम से 3,80,000 अभ्यर्थी आ गए होंगे जिन्होंने आवेदन किया होगा। वही का डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मान सकता हूं कि 40% अगर बीएड ने पेपर छोड़ा होगा तो 20% ऐसे अभ्यर्थी जरूर होंगे जो बीटीसी किए होंगे और उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया होगा। मैक्सिमम जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्होंने एग्जाम छोड़ा होगा, जो कि काफ़ी दूर सेंटर था, और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो नहीं जा पाए होंगे, तैयारी अच्छी नहीं होगी, कोई भी रीजन रहा होगा। तो अगर हम बात करें 76,000 अभ्यर्थी एग्जाम लेफ्ट कर चुके हैं बीटीसी वाले, 80% एग्जाम जो है दिए होंगे, तो 3,04,000 अभ्यर्थी जो है बीटीसी वाले हैं जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। और यही असली फाइट है। 3,04,000 में से आपकी यहाँ पर कट ऑफ जो होगी वो 79,943 जो सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनने वाली है।
अगर हम इन टोटल अभ्यर्थियों को ऐड करें 2,21,340, आप यहाँ पर देखिएगा 2,21,340 जो बीएड के अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्जाम दिया है, प्लस यहाँ पर 3,04,000 जो अभ्यर्थी बीटीसी के हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो मोटा मोटा आंकड़ा आता है 5,25,340 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में उपस्थित हुए थे। और यही आंकड़ा अगर आप समाचार पत्र यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि 5,24,000 और 5,25,000 हमारा डेटा है। तो कहने का मतलब हम उस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि बीएड के कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए और जो बीटीसी है उसके कितने अभ्यर्थी यहाँ पर सम्मिलित हुए। अब हमारी जो कट ऑफ बनने वाली है वो बीएड को छोड़ते हुए 3,04,000 जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं उनमें से यहाँ पर बनने वाली है। अगर आप यहाँ तक सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए जो बीटीसी के 3,04,000 अभ्यर्थी हैं जिनमें से मेरिट बननी है, जरूरी नहीं है कि 3,04,000 अभ्यर्थी पूरी तरीके से यहाँ पर एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएं। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि अपेयरिंग वाले जो अभ्यर्थी होंगे, जो बीटीसी के अभ्यर्थी होंगे, उनको भी इस एग्जाम में अलाउ किया गया था। और अगर हम माने कि 4,000 मैक्सिमम अभ्यर्थी, ये हम कम से कम अभ्यर्थी 4,000 ही लेकर के चल रहे हैं कि ये बच्चे अपेयरिंग में होंगे और इनका बीटीसी का एग्जाम या तो परीक्षा की तिथि तक हो नहीं पाया होगा या फिर जो है रिजल्ट आने तक ना हो पाए, जो भी सिचुएशन बन रही थी। 4,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अपेयरिंग के होंगे, बीटीसी वाले होंगे, इनको अगर आप माइनस करें। दूसरी बात आपको पता है कि सीटेट अपेयरिंग वालों को भी अलाउ इसमें किया गया था और एक जो आंकड़ा आया था पेपर में कि 80,000 बीएड प्लस बीटीसी के ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट अपेयरिंग में हैं और इन्होंने बीपीएससी टीआरई वाला एग्जाम का फार्म जो है फिल कर रखा है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी एग्जाम दिया होगा। अब हमने बीएड को यहाँ से हटा दिया है तो मैं मान सकता हूँ कि 40,000 बीएड के अभ्यर्थी होंगे, इसमें 80,000 में से 40,000 होंगे बीटीसी की, तो 40,000 अभ्यर्थी जो बीटीसी के होंगे। और जब सीटेट का रिजल्ट आता है उसका जो पासिंग परसेंटेज रहता है हर साल का 30% लगभग आसपास रहता है, तो मैं कह सकता हूँ कि 30% जो अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ पर जो बीटीसी वाले होंगे, सीटेट अपेयरिंग डाल रखे होंगे, वो 30% अभ्यर्थी होंगे जो इस एग्जाम में यहाँ पर बैठ रहे होंगे। कहने का मतलब है कि 12,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो सीटेट अपेयरिंग होंगे और इस एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से वो बैठ रहे होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक ये निकल के आता है मोटा मोटा कि 90+ अंक आपको चाहिए होगा। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 90+ अंक नहीं ला पाए होंगे और अगर वो 90+ अंक ले आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो तैयारी होगी बीपीएससी टीआरई वाली वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं इन सबको यहाँ से फाइट से बिल्कुल अलग मानता हूं। तो आप ये समझिए कि 10,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो सीटेट वाले होंगे, वो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करेंगे, कहीं ना कहीं वो बाहर हो जाएंगे अपेयरिंग वाले। तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया। दूसरी बात, केबीएस पीआरटी का जो आरटीआई रिप्लाई है आ चुका है, हमने वीडियो बना दिया, आपने देख लिया होगा, जल्द ही रिजल्ट आ सकता है। मतलब बीपीएससी टीआरई का जो रिजल्ट होगा उससे ठीक पहले रिजल्ट केबीएस का देखने को मिल जाएगा और उसमें जो डीएलएड के कैंडिडेट होंगे वही इसमें सेलेक्ट होंगे। हम कह सकते हैं कि 3,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे, लगभग 6,000 वैकेंसी है, 3,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बीपीएससी टीआरई में सेलेक्ट हो रहे होंगे प्लस केबीएस में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो केबीएस में फैसिलिटी सबसे अच्छी मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सभी को पता है। तो लगभग 3,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो केबीएस पीआरटी ही ज्वाइन करेंगे, वो बीपीएससी टीआरई को ज्वाइन नहीं करेंगे। अदर स्टेट वाले तो पूरी तरीके से केबीएस पीआरटी को ही ज्वाइन यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक ये आंकड़ा हो गया। दूसरी बात, बीपीएससी ने अभी हाल ही में टीजीटी और पीजीटी का भी एग्जाम कंडक्ट कराया और जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी ने, उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि अगर कोई अभ्यर्थी पीजीटी में सेलेक्ट हो जाता है तो उसका सिलेक्शन हम टीजीटी में नहीं करेंगे और पीआरटी में नहीं करेंगे। अगर वो टीजीटी में सेलेक्ट हो जाता है तो हम पीआरटी में उसका सिलेक्शन नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा है। यानी एक व्यक्ति एक ही सीट पर सेलेक्ट हो सकता है। और बात भी सही है कि अगर आप अपर पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो लोअर पोस्ट आपको लेने की जरूरत क्या है। और वैसे भी अभ्यर्थी अगर पीजीटी में या टीजीटी में सेलेक्ट होगा तो पीआरटी नहीं लेगा, पीजीटी में सेलेक्ट होगा तो टीजीटी नहीं लेगा, ये अंडरस्टूड है। तो हम कह सकते हैं कि 2,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे मैक्सिमम जो पीजीटी और टीजीटी के साथ साथ पीआरटी में सेलेक्ट हो रहे होंगे। अब देखिए ये 2019 में ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो डीएलएड भी कर चुके हों प्लस जो है यहाँ पर बीएड भी उनके पास हो और वो टीजीटी पीजीटी प्लस पीआरटी तीनों के लिए यहाँ पर अप्लाई किए हों। ये कंडीशन थोड़ा सा यहाँ पर जो है फुलफिल हो रही है, लेकिन मैक्सिमम अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं मिलेंगे। फिर भी मैंने मैक्सिमम यहाँ पर 2,000 अभ्यर्थी ऐसे दे रखा है कि जो बीपीएससी पीजीटी टीजीटी और पीआरटी में सेलेक्ट हो रहे होंगे, जाहिर सी बात है वो पीआरटी को यहाँ पर क्विट करेंगे।
इसके साथ ही साथ 1000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अदर स्टेट के होंगे, वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट जरूर होंगे, क्योंकि मुझे कई सारे अभ्यर्थी मिले जो बताया कि सर मैं यहाँ पर सेलेक्ट हूँ। और कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो केबीएस में अच्छे नंबर लेकर के, बीपीएससी में भी अच्छे नंबर लेकर के, मेरी जानकारी में ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं। तो 1000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जैसे पुलिस के अभ्यर्थी गए हुए थे एग्जाम देने के लिए। इसके अलावा बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ग्रुप डी वाले होंगे, अभ्यर्थी एग्जाम देने गए होंगे। तो कहने का मतलब बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो जहाँ पर जॉब कर रहे हैं इस वक्त, अगर उसको लग रहा है कि हम सही सिचुएशन पर हैं, बिहार जाने के बाद अभ्यर्थी ऐसा परेशान हुए, वो मुझे नहीं लगता है कि ज्वाइन करेंगे अगर वो किसी पोस्ट पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो 1000 अभ्यर्थी हमने यहाँ से माइनस कर दिया। अब देखिए कुल मिलाकर के 3,04,000 में से 2,84,000 अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, और यहीं से आपकी जो फाइनल मेरिट होगी वो यहाँ पर तैयार होगी। अब देखिए जो 2,40,000 अभ्यर्थी हैं, 2,84,000 जो अभ्यर्थी हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि जो अभी तक चाहे सुपर टेट 2019 हुआ हो यूपी में, चाहे 68,500 हुआ हो 17 में वैकेंसी जो आई थी 17-18 में, या फिर अन्य राज्यों में जहां पर बीटीसी का जो परसेंटेज है वो यहां पर पासिंग वाला अगर हम बात करें तो 40% मैक्सिमम रहता है जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं कट ऑफ को। तो हमने यहाँ पर 40% निकाला हुआ है 2,84,000 का, कि 2,84,000 में से 40% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बीपीएससी की जो कट ऑफ है 40% उसको यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे होंगे। और आज अभी कुछ देर पहले ही जो रीट लेवल 1 का रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, मैं मान सकता हूँ कि 1000 ऐसे कॉमन अभ्यर्थी होंगे जो बीपीएससी टीआरई प्लस जो L1 का रिजल्ट आया हुआ उसमें यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके होंगे। तो वो लोग बीपीएससी टीआरई को जरूर लेफ्ट यहाँ पर करेंगे। हमने उसका आंकड़ा यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि वो कुछ देर पहले ही आया हुआ है रिजल्ट, और हमने ये सारी चीज़ें पहले ही लिख रखी थी। तो आप ये मानिए कि 40% अगर हम निकालें, 35 से 40% जो पासिंग रहता है बीटीसी का हर एग्ज़ाम में, सुपर टेट के एग्ज़ाम में, और 40% यहाँ पर लिया भी जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 32% चाहिए फीमेल को और 40% चाहिए मेल को। तो यहाँ पर हमने 40% निकाला, मतलब 48 नंबर वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो 1,13,600 अभ्यर्थी मिलेंगे बीपीएससी को। यानी 40% पर 48 नंबर वाले जो अभ्यर्थी होंगे 1,13,600 अभ्यर्थी होंगे बीटीसी की, जो यहाँ पर कट ऑफ को 40% कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे, मतलब 48 प्लस नंबर लेकर के आए होंगे। और आप सभी को पता है कि 79,943 सीट हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 33,657 अभ्यर्थी टोटल जो होंगे वो यहाँ पर बाहर होंगे। ये एक पूरी तरीके से जो एनालिसिस है वो यहाँ पर की गई है। अगर आप अभी तक सेटिस्फाइड हैं तो एक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर अभी आपने लाइक नहीं किया है, और चैनल को सभी जगह शेयर जरूर करिएगा, सभी जगह इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। तो 33,657 अभ्यर्थी जो होंगे जिसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, ये दोनों यहाँ पर बाहर होंगे। और मैक्सिमम बाहर कौन होगा हमने आपको बता दिया है कि जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई होगी, जो सीटेट अपेयरिंग वाले होंगे और बीटीसी अपेयरिंग वाले होंगे, मैक्सिमम यही अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर जाएंगे। अगर आपने तैयारी किया है थोड़ी बहुत और अगर आपने हमारे नोट से पढ़ा हुआ था तो आई होप आप सेलेक्ट जरूर हो जाएंगे। तो 33,657 अभ्यर्थी यहाँ से बाहर होंगे, और इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 48 नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं 1,13,600 हैं। और अगर इसको ध्यान में रखते हुए कई सारी जो पोल्स हैं और जो हमने एनालिसिस अभी तक की किया हुआ है, अगर इस हिसाब से कट ऑफ को अगर हम बताएं तो जनरल की कट ऑफ 55 नंबर से लेकर के 60 नंबर के बीच रहेगी। किसी भी कंडीशन पर मेल की कट ऑफ 60 प्लस क्रॉस नहीं करेगी। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा फाइनल उस दिन आप हमें जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि सर आपने जो कट ऑफ बताई थी वो कितनी सही गई कितनी गलत गई। अगर मैं गलत हूँगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं गलत किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकता हूँ। 101% में दावा कर सकता हूँ कि 55 से 60 के बीच जो मेल की कट ऑफ होगी वो यहाँ पर रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फाइट है वो जनरल कैटेगरी में ही है। तो इसलिए 55 से 60 नंबर बहुत ज़्यादा इनफ है। तुक्केबाजी जो हुई है वो बहुत ज़्यादा हो नहीं पाई, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो 5 ऑप्शन थे उसमें बहुत से अभ्यर्थी कन्फ्यूज रहे हैं, तो तुक्केबाजी का कोई ज़्यादा असर यहाँ पर नहीं पड़ा है, या आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। वहीं पर फीमेल की जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी 50 से 55 के बीच यहाँ पर रहने वाली है। अगर 50 से 55 के बीच है तो बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाइए, आप 100% यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कब? जब बीएड को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि हमने बीएड को न अलाउ करते हुए कट ऑफ बनाई हुई है। और पुराना वीडियो देखिएगा जिसमें हमने बीएड प्लस डीएलएड दोनों की कट ऑफ बताई हुई है। ओबीसी की कट ऑफ 50 से 55, यहाँ पर 45 से 50, और
जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो सब जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो यूपी वाले आप आराम से देखिए 50 से 55 के बीच फीमेल, 55 से 60 के बीच मेल वाले अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। ओबीसी के अब जो ये रिजर्वेशन मिलेगा वो बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो बिहार के जो निवासी होंगे ओबीसी के 50 से 55, फीमेल में 45 से 50, ईबीएस के 47 से 50 और यहाँ पर 42 से 50, एससी के जो बिहार के अभ्यर्थी हैं 45 से 47 के बीच, 40 से 45 के बीच फीमेल में, एसटी के 40 से 45 के बीच और यहाँ पर एसटी के फीमेल में 38 से 40 के बीच, ईडब्ल्यूएस के 50 से 55 के बीच, जो कि ओबीसी के बराबर ही नंबर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हो जाती है, और फीमेल के 45 से 50 के बीच। पीएच और एक्स सर्विसमैन वाले अगर आप अपनी कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो 100% यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो मेन कट ऑफ निकल के आती है 55 से 60 मेल की जनरल कैटेगरी में, 50 से 55 फीमेल की। और यही मैं बार बार इससे पहले भी बता रहा था, लेकिन फिलहाल हमने फाइनल जो कैलकुलेशन किया सब कुछ आपने अच्छी तरीके से देख लिया। तो देखने के बाद आपको लग गया होगा कि हाँ, हमने वास्तव में आप सभी के लिए मेहनत किया है, एक एक पॉइंट यहाँ पर नोट किया है। अब देखिए जो डेटा हमने ये सब लिया हुआ है, ये सब डेटा के बारे में आपको बता देते हैं हमने कहाँ से लिया हुआ है। आप यहाँ पर देखिएगा, शिक्षक भर्ती 8 अभ्यर्थी फर्जी मिले, 70% यहाँ पर उपस्थिति है, तो आपने यहाँ पर समझ लिया। इसके अलावा अगर अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं 48 नंबर पर तो उनकी कट ऑफ यहाँ पर कम ही की जा सकती है, लेकिन ऐसा फीमेल के केस में हो सकता है, लेकिन जनरल के केस में बिल्कुल नहीं होगा। जनरल जो भी होंगे वो 48 प्लस नंबर जरूर लेकर के आए होंगे। मैं ऐसी उम्मीद करके चला हूँ, चूँकि सीटें 13,000 हैं और जनरल में अदर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं वो फाइट कर रहे होंगे, तो जनरल की कट ऑफ किसी भी तरीके से मेरे हिसाब से कम नहीं होगी। बाकी जो अभ्यर्थी वहाँ के हैं बिहार के ओबीसी एसएसटी वाले, उनकी कट ऑफ यहाँ पर कम सरकार कर सकती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखिएगा प्राथमिक में एक सीट पर 6.55 अभ्यर्थी हैं, जो डेटा हमने बता दिया, और 20 से 25 सितंबर के बीच आपका रिजल्ट आएगा। ये भी आपने यहाँ पर समझ लिया। दूसरा आंकड़ा आप यहाँ पर देखिएगा जो हमने बताया हुआ है कि 5,24,000 जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा में उपस्थित हुए थे, ये भी हमने आंकड़ा बताया आपको। बीएड प्लस डीएलएड वाले यहाँ पर उपस्थित हुए थे, 6.55 अभ्यर्थी एक सीट पर हैं, तो ये आपने देख लिया। फिर यहाँ पर देखिएगा शिक्षक अभ्यर्थियों के कागजों की जाँच गृह जिलों में 4 से होगी। तो कहने का मतलब होम डिस्ट्रिक्ट आपका जो होगा वहाँ पर आपकी डीबी करवाई जाएगी, जो कि ऐसा डीबी जो है 9th और 10th की यहाँ पर शुरू हो चुकी है। 2 फेज में शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आएगा, पहले उच्च माध्यमिक का आएगा, फिर प्राइमरी का आएगा, सबको पता है। पहले पीजीटी, फिर टीजीटी, फिर यहाँ पर जो है आपका पीआरटी का रिजल्ट 25 से 30 सितंबर के बीच में यहाँ पर जारी होगा। जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे उनकी यहाँ पर 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग भी यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न अगले माह यानी 25 से 30 सितंबर के बीच आपका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है 25 से 30 सितंबर के बीच आपका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर सकता है बीपीएससी, सब कुछ यहाँ पर बताया गया। और ये हमारी जो पूरी एनालिसिस थी आपने यहाँ पर देख लिया। तो सब कुछ हमने जो लिया हुआ है पूरा ऑथेंटिक डेटा था, वहाँ से लिया हुआ है। और आप सभी को वीडियो उम्मीद करके चलो पसंद जरूर आया होगा। अगर आप इस नंबर पर हैं तो बिल्कुल आप सेलेक्ट हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वॉचिंग दिस वीडियो।